अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 का। तो क्लास 10 में जो चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मुतवाज़न, यानी केमिकल का बराबर इस्तेमाल करना हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। विच मीन कि केमिकल का सही इस्तेमाल करना केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स का क्या मतलब है और प्रोडक्ट का क्या मतलब है। तो हम एक मिसाल के जरिए देख लेते हैं। पानी ले लें आप प्लस चीनी ले लें। जब पानी और चीनी आपस में मिलेंगी तो बनेगा शरबत। इनमें से जिनसे कोई चीज़ बन रही होती है, अब पानी और चीनी अब ये बना रहे हैं, जो चीज़ बना रही होती है वो रिएक्टेंट कहलाती है। और इस पानी और चीनी से क्या बन रहा है? शरबत। जो शरबत बन रहा है वो हमारे पास कहलाएगा प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि चीनी और पानी रिएक्ट करेंगे तो वो शरबत बनाएंगे। जो रिएक्ट कर रहे होते हैं वो हमारे पास रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो उसके नतीजे में बन रहा होता है वो हमारे पास प्रोडक्ट कहलाता है। अब हम ले लेते हैं दूसरी मिसाल। वही पानी ले लेते हैं और उसमें हम लीमू डाल देते हैं, और जैसे हम लीमू हमने डाल दिया तो क्या बन गई? शिकंजी बन गई। तो शिकंजी बनने के नतीजे में क्या है? जो चीज़ रिएक्ट कर रही है, यानी जो चीज़ किसी चीज़ को बना रही है, वो हमारे पास रिएक्टेंट्स कहलाती है। और बन क्या रहा है? हमारे पास शिकंजी बन रही है। जो चीज़ बन रही होती है उसे हम नाम देते हैं प्रोडक्ट का। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि रिएक्टेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो रिएक्ट करवाती है, और प्रोडक्ट ऐसी चीज़ है जो उसके नतीजे में बनती है। यानी चीनी पानी के नतीजे में शरबत बन रहा था तो प्रोडक्ट कहलाएगा, और इसी लीमू और पानी के नतीजे में शिकंजी बन रही थी तो ये प्रोडक्ट कहलाएगा। तो जो चीज़ रिएक्ट करवाती है वो रिएक्टेंट्स कहलाती है, जैसे लीमू पानी हो गया, और जो इसके नतीजे में बनती है, शिकंजी बन रही थी, शरबत बन रहा था, वो हमारे पास प्रोडक्ट कहलाती है। अब हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक रिवर्सेबल रिएक्शन और एक होता है इरिवर्सेबल रिएक्शन। तो सबसे पहले नाम से ही है रिवर्स, जो अपने आप को रिपीट करता है, दोहराता है, यानी पीछे हो जाता है। पहले मैं आगे जा रहा हूँ, अब मैं पीछे आया हूँ, अपने आप को रिवर्स किया है। तो हमारे पास रिवर्सेबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ आगे की सिमत में, जो आप पीछे का कोई चांस नहीं है जाने का, तो हम उसे नाम देंगे इरिवर्सेबल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज इरिवर्सेबल रिएक्शन। वो अब वही हम ले लेते हैं पानी प्लस चीनी, और ये चीज़ें लेकर क्या करता हूँ, मैं शरबत बना देता हूँ। तो जैसे ही पानी और चीनी ली, मैंने क्या बना दिया? शरबत बना दिया। हमने कहा ये रिएक्टेंट्स हैं और ये मेरे पास जो शरबत है वो प्रोडक्ट है। तो जो क्योंकि ये रिएक्ट करवा रही थी तो रिएक्टेंट कहलाती है। अब मैं इसी शरबत को क्या करता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास शरबत है, मैं दोबारा शरबत से पानी को अलग करना चाहता हूँ और चीनी को अलग करना चाहता हूँ। यानी मैं चाहता हूँ कि शरबत मेरे पास खराब बन गया है, मैं इस शरबत से चीनी को अलग करना चाहता हूँ और पानी को अलग करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील करना चाहता हूँ, लेकिन इम्पॉसिबल है कि मैं शरबत में से अब ना चीनी को अलग कर सकता हूँ और ना ही पानी को अलग कर सकता हूँ। इसका मतलब कि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना रहा है। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट ना बनाए उसे हम नाम देते हैं इरिवर्सेबल रिएक्शन का। यानी साफ ज़ाहिर है। अब दूसरी मिसाल ले लेते हैं पानी प्लस नमक की। तो ऑलमोस्ट जब इनका जो मिक्सचर बनेगा, पानी नमक बनेगा, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इस पानी से, यानी जो हमारे पास ये है, ये प्रोडक्ट है, और जो हमारे पास ये जो चीज़ रिएक्टेंट्स कहलाती है, आपको पता चल गया होगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं पानी से नमक को अलग कर दूँ, यानी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट कर दूँ। पॉसिबल। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील ना हो सके वो हमारे पास इरिवर्सेबल रिएक्शन कहलाते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन की। वो कहते हैं कि जो आपके पास रिवर्सेबल रिएक्शन होते हैं, अब मैं नमक प्लस चीनी, तो जब इनका मिक्सचर बनेगा तो क्या बनेगा? हमारे पास नमक और चीनी बनेगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब इस नमक और चीनी को क्या करूँ, दोबारा क्या, हमारे पास सबसे पहले ये है प्रोडक्ट, हमें पता है, और ये हमारे पास रिएक्टेंट, यानी ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये पता चल गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दूँ। विच मीन कि नमक और चीनी को दोबारा, मैं अब मेरे पास बन गई है, मैं इनको अलग कर दूँ।
अब क्या मैं प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जी हाँ, कोई छाननी ले आऊंगा, छाननी के जरिए मैं नमक और चीनी को क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा, फिर दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएगा। फिर मैं चीनी नमक को इकट्ठा कर दूंगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर नमक और चीनी को अलग कर दूंगा, फिर रिएक्टेंट बनेगा। इसका मतलब कि नमक और चीनी दोबारा चीनी और नमक से अलग, मतलब कि हम दोनों को कर सकते हैं। इसका मतलब जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना सके उसे हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और क्या ये अपने आप को रिवर्स का मतलब ये रिपीट करना, ये अपने आप को रिपीट करवा रहा है। मैंने नमक चीनी बनाई, अब नमक चीनी से मैं चीनी और नमक अलग कर सकता हूँ, फिर चीनी और नमक से फिर नमक चीनी बना सकता हूँ। तो ऐसे रिएक्शन जिस दोबारा अपने आप को रिपीट करें उसे हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। और हम बात करते हैं इनमें क्या है, जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है ये क्या होते हैं, तकमील शुदा नहीं होते, तकमील शुदा नहीं होते। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी है जितनी बार चीनी और नमक और चीनी बना लूं और जितनी बार नमक और चीनी को दोबारा चीनी और नमक से अलग कर दूं, ये मेरी मर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है ये इन्हें तकमील शुदा नहीं माना जाता। और दूसरी बात जो हमारे पास जो दूसरी हमने बात की थी रिवर्सिबल रिएक्शन की, सॉरी हमने जो बात की थी इरिवर्सिबल रिएक्शन थी, जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये तकमील शुदा माने जाते हैं। कैसे? अब तो हमने कहा था कि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में नमक और पानी था, तो पानी और नमक बन रहे थे, तो ये प्रोडक्ट था और ये रिएक्टेंट था। तो क्या दोबारा पानी और नमक को अलग कर सकता हूँ? नेवर, कभी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये होगा कि ये हमें पानी और नमक की जरूरत है, वो हमने हासिल कर ली है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या माने जाते हैं, तकमील शुदा माने जाते हैं। और दूसरी जानब हमने मिसाल ली थी चीनी और पानी की, क्या बना रहा था, शरबत। शरबत प्रोडक्ट था और ये हमारे पास क्या था, नमक था। तो क्या मैं चीनी और पानी को अलग करूंगा? तो कभी नहीं कर सकता शरबत से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो कहा गया था कि शरबत बनाओ, हमने प्रोडक्ट बना लिया है, हमारा काम मुकम्मल हो गया है। तो इसका मतलब कि इन रिएक्शन को तकमील शुदा माना जाता है। और जिन रिएक्शन को साफ जरिए तकमील शुदा नहीं माना जाता तो उसे हम तीर की एक अलामत से इस तरह शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आगे की सीमत बढ़ता है, पीछे की सीमत नहीं आता, तो इन्हें तकमील शुदा माना जाता है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन को तकमील शुदा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि मैं नमक और चीनी से नमक चीनी का मिक्सचर बना रहा था, फिर मैं अलग भी कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं। जैसे आगे की जाएंगे हम कहेंगे ये फॉरवर्ड जा रहे हैं, और जैसे पीछे आएंगे हम कहेंगे रिवर्स जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो हमारे पास तीर की एक अलामत से शो किए जाते हैं, और जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है जो हमारे पास उन्हें तीर की दोनों अलामतों से शो किया जाता है। और ये जो तीर हैं ये रिवर्सिबल के हैं, और जो ये तीर हैं ये इरिवर्सिबल के हैं, विच मीन कि ये दोबारा अपने आप को रिपीट नहीं कर सकता, इसलिए हमने तीर की एक अलामत लगाई। और क्या, और ये इरिवर्सिबल जो हमारे पास था वो हमारे पास क्या था, मुकम्मल था, और ये हमारे पास क्या था, नामुकम्मल था। बस।